عمرو نامہ حافظ نعیم اختر اسرار مقررین جوید اقبال آصف شاہین. ٹھیک ہو گیا بس ہے کچھ یہ نا. اس کے علاوہ جتنی بھی ٹیم بیٹھی کوئی بندہ سارے کا 1 2 3 جو بھی جن بھی ہوئے میری مرضی. تلاوت نہ پڑھنی ہے قاری اللہ رکھتے ہیں اور نعت محمد عظیم وغیرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی تقریب ہمارے گاؤں کی ایک ایسی تنظیم کی تقریب ہے کہ جس میں صرف ہمارے گاؤں کے لوگ ہی شامل ہیں. آج کی تقریب ہماری تنظیم کا 1 سال پورا ہونے پر یوم تاسیس سالانہ کارکردگی کی بنیاد پر اعلیٰ خدمات پیش کرنے والے احباب کو ایوارڈز پیش کیے جائیں گے. اس کے علاوہ کے ایم ایس لائبریری کی اجرائی تقریب ہے. آج کی تقریب کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم قاری اللہ جتا صاحب کو. میں ملتمس ہوں کہ وہ قرآن مقدس کی آیات سے ہمیں منور فرمائیں، مستفیض فرمائیں. جناب قاری اللہ جتا صاحب. بسم اللہ الرحمن واہ
माशाअल्लाह। तकरीर के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए आज की तकरीर की हमारी सदारत हमारे गांव की एक मोहतर इल्मी, अदबी और दीनी शख्सियत मोहतरम जनाब हाजी खुशी मोहम्मद साहब, मैं आपसे मुल्तमस हूँ कि आप स्टेज की जीनत बढ़ाएं। हाजी खुशी मोहम्मद साहब, इंतजामिया से कहूँगा कि हाजी साहब के गले में हाथ डालें। इसके साथ हमारी आज की तकरीर के मेहमान खास मोहतरम जनाब मोहम्मद अशरफ बुराया साहब, मैं आपसे मुल्तमस हूँ कि आप डायस की जीनत, स्टेज की जीनत बढ़ाएं। मोहतरम जनाब मोहम्मद अशरफ बुराया साहब। हमारे अगले मेहमान हमारी आज की तकरीर के मेहमान खास मोहतरम जनाब मोहम्मद रफीक बुराया साहब, मैं आपसे मुल्तमस हूं कि आप बहुत जल्द स्टेज पर तशरीफ ले आए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी आज की तकरीर कुछ ताखीर का शिकार हो गई, ताखीर हुई तो कुछ बायस ताखीर भी था। खैर हम कोशिश करेंगे कि वक्त पर ही इसको इख्तिताम पजीर दिया जाए। हमारे अगले मेहमान आप भी हमारे गांव की एक बहुत हलीम शख्सियत, इल्मी और दीनी हवाले से अपना तारुफ रखती है। मोहतरम जनाब मौलवी फजल साहब, मैं आपसे मुल्तमस हूं कि आप तशरीफ लाएं। तकरीर का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए अब दावत देता हूँ नाते रसूल मकबूल पेश करने के लिए मोहतरम जनाब मोहम्मद अजीम गुराया, आप तशरीफ लाएं और नात पेश करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم पानी ठीक है। क्या माइक काम नहीं कर रहा? नहीं काम कर देने। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سرور جہان حاضری کے لیے کچھ منٹ اللہ پاک آپ کی اور میری حاضری قبول فرمائے۔ سب دوست محبت کے ساتھ روشنی پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم ہنو
कमली वाला सदा कमली हमारा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सोने अपनी सहेलियां हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जमाल ते हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जमाल देख के ना ते अपने हाथ कट ले ते जे तेरे ते मेरे मुस्तफा हो जाते तो फिर दिल भी कटे जा सकते लोग जाते यूसुफ बड़ा ही सोहना हक सोने का केड़ा अदा होया या हाथ कटे इसलिए होने या जो लाखा का दिल फिदा होया ते आओ पता करिए उस सोने दा जेड़ा सोने दा बादशाह होया सुभान अल्लाह। आप सरकार कहते हैं तुम शरीफ ते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो पहली बार देखे ना सरकार ते दिल च सोचदे ने कि मैं तो सोहना ही बड़ा एवं भुलेखे च हां कि मैं सोहना हां ते जो सरकार देखते हैं वो दुआ दा चेहरा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा वो दुआ दा चेहरा वल्लाह के जुल्फा हां मीम के कुंडल ते अदब वाला खाने नहीं होंगे ते कहंदे वो हसीना हसी वो नदियों नबी वो नबियों नबी दो तीन अशार इंशाअल्लाह जाता गगरिया आखिरी शार सुना है के घर शहरी बुलाते हैं सुना है
کہ گر تشریف بلاتے میرے گھر بھی ہو جائے چرایا رسول اللہ. بہت شکریہ. ابھی آپ محمد عظیم صاحب سے نعت رسول مقبول سن رہے تھے، مستفید ہو رہے تھے، اپنے دلوں کو منور کر رہے تھے. اب تنظیم کا سلسلہ تقریب آگے بڑھانے کے لیے تھوڑا سا تنظیم کا تعارف دینا ضروری ہے، تاکہ ہمارے درمیان کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ جو اس کے حوالے سے بہت زیادہ چیزیں نہیں سمجھتے. سب سے پہلے میں آپ سے انتہائی ملتمس ہوں، شکر گزار ہوں کہ آپ تقریب کو کامیاب بنانے کے لیے انتہائی سنجیدگی سے تقریب کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور چاند لگا رہے ہیں. میرے لیے آج ایک بڑا امتحان ہوا کہ میں دوستوں کو یہ بتا دوں کہ میں بھی اسی گاؤں کا ہوں. اس تنظیم کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں ہمارے گاؤں سے باہر کا کوئی آدمی شامل بھی نہیں ہو سکتا. اس کے روپے پیسے کی ضرورت نہیں، مالی اعانت کی ضرورت نہیں، اور کسی کو شک ہو کہ میں اس گاؤں کا نہیں ہوں تو میں اپنا ID کارڈ ساتھ لے کے آیا ہوں. بھلے میں کچھ دن پہلے روزی روٹی کے چکر میں یہاں سے نکل گیا. دیکھیے، ہجرت انسان کے نصیب میں لکھی ہے، اور سب سے پہلی ہجرت انسان کا ماں کے پیٹ سے باہر آنا ہے. یہ نصیب میں جس طرح کی ہجرتیں لکھی ہوں وہ برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور ہجرتوں کے بڑے مصائب ہیں، بڑی صعوبتیں ہیں کہ انسان کو اپنی ماں سے دور ہونا پڑتا ہے. جس مٹی میں انسان کی آنکھ کھلتی ہے، جس مٹی سے خمیر اٹھتا ہے، اس سے دور ہونا پڑتا ہے. میرے ساتھ بڑا ایک عجیب معاملہ ہوا کہ میں 20 سال پہلے یہاں سے چلا تو گیا، لیکن میں پورے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ میں یہاں سے صرف اپنا جسم لے جا سکتا ہوں، اپنا دل، اپنی روح یہیں چھوڑ گیا تھا، جو ان ہواؤں میں، ان آب و ہواؤں میں، ان گلی کوچوں میں آج بھی بھٹک رہی ہے، جو مجھے بے قرار کرتی ہے سفر کرنے پر. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جب مجھے وقت ملے تو میں آپ کے قدم چوموں، آپ کی دستبوسی کروں، اس گاؤں میں، اپنے جنم بھومی پر اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کروں آ کے یہاں، اور اپنے اندر کا جو حبس ہے اس کو تھوڑا کم کروں، جس میں میں بڑی حد تک کامیاب رہتا ہوں. یہ ہماری تنظیم ہے. 1 سال پہلے ہم نے اس کی بنیاد رکھی، اور اس تقریب میں اس سال کے اندر نوجوانوں نے جس طرح جوش و جذبے سے کام کیا وہ آپ لوگوں سے ڈکا چھپا نہیں ہے. تنظیم کا اسپاس نامہ پیش کرنے کے لیے آپ نے وقت ضائع کیے بغیر، مجھے پتا ہے کہ وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں، اور میں تو سامنے بیٹھ کے تقریب کو انجوائے کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن دوستوں نے میری ذمہ داری ڈال دی کہ آپ نے نظامت کرنی ہے. حالانکہ مجھے احساس ہے، شدت سے احساس ہے کہ میں جن لوگوں میں بیٹھا ہوا ہوں، میں ان لوگوں کے سامنے آج بھی اسی طرح بچہ ہوں جو گھٹنوں کے بل چلتا ہے. اور آپ لوگوں کی محبتیں، آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنا، یہ میرے لیے کڑا امتحان ہے. کوشش کروں گا اس میں کامیاب ہوں. آپ کی محبتیں شامل حال رہیں تو انشاءاللہ یہ تقریب ہم کامیاب کریں گے. یہ ہماری پہلی تقریب ہے، اور انشاءاللہ آپ دوستوں کے تعاون سے یہ سفر جاری رہے گا. اس سلسلے کو
آگے بڑھانے کے لیے آج کی تقریب کے ہمارے اگلے مہمان اسپیکر حافظ محمد نعیم اختر صاحب، میں محترموں سے تشریف لائے اور تنظیم کے بارے میں اپنے اظہار تعلق الحمد لله الحمد لمن هو أول قديم بلا ابتداء أو آخر كريم بلا انتهاء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم فرج الله عن قربة من قربات يوم القيامة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. آنکھوں کا تارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. پوچھے گا اللہ تو لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا اللہ تو لایا ہے کیا کیا، میں تو کہوں گا کہ نام محمد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تعظیم و تکریم آج کی یہ پروقار تقریب گاؤں کی تنظیم کے حوالے سے منعقد ہے. سامعین محترم، خطبے کے اندر جو آیت کریمہ
और अहादीस मुबारका तिलावत की। इसी की रोशनी में चंद मारूज़ात अर्ज करके इजाज़त चाहूँगा। सामीन मोहतरम, ज़रूरत इस चीज़ की है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया। इंसान दुनिया में आए, ज़िंदगी गुजारे, ख्वाहिशात की तकमील करे और दुनिया से रुखसत हो जाए, ये काम तो जानवर भी कर लेते हैं। तो इंसान और जानवरों की ज़िंदगी में जो बुनियादी फ़र्क है वो एहसासात हैं, किसी के काम आना है। और अगर हम इस हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखें तो मोहतरम दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नबुव्वत का ऐलान किया वो 40 साल के बाद किया। सवाल ये उठता है कि आया 40 साल से पहले हुजूर के मामूलात क्या थे? तो मैं इसके ऊपर बुखारी की एक रिवायत पेश करना चाहता हूँ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बुखारी की इब्तिदा के अंदर एक अहादीस मुबारका लेकर आए हैं कि जिस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबुव्वत का आगाज हुआ, वही की इब्तिदा हुई, आप घर में तशरीफ लाए तो खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को फरमाया कि ए खतीजा, मुझे महसूस ये होता है कि कहीं मुझे इसकी वजह से मेरी जान न चली जाए, मुझे खौफ महसूस हो रहा है। तो खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो अल्फाज जिक्र किए, मैं उन अल्फाज को आपके दामन में डालना चाहता हूँ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, कल्ला वल्लाहि मा युहज़ीक अल्लाहु अबदा, हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम हुजूर आपको अल्लाह की जात कभी जाया नहीं करेगी। ये दावा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किया और दावे पे दलील देते हुए फरमाया कि मा युहज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह की जात आपको कभी जाया नहीं करेगी। उसकी वजह ये है, उसकी दलील ये है कि इन आप लोगों की मेहमान नवाजी करते हैं, कि रास्ते की तरफ रहनुमाई करते हैं। तो मोहतरम दोस्तों, अंदाजा लगाएं, ये वो सिफात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक़्त गिनवाई गई जिस वक़्त नमाज फर्ज नहीं हुई थी, रोजा फर्ज नहीं हुआ था, ज़कात फर्ज नहीं हुई थी, उस वक़्त जिहाद की फर्जियत नाज़िल नहीं हुई थी, इबादत में से कोई चीज मौजूद नहीं थी। लेकिन लोगों के सहारों का सहारा बनना, यतीमों का सहारा बनना, मिस्कीनों का सहारा बनना, गुराबा के हाथों पे दस्ते शफकत रखना, यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तालीमात है जो नबुव्वत से पहले भी आपकी जिंदगी में मौजूद थी। तो मोहतरम दोस्तों, हमारे लिए सबक इसमें से यही है का कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी से मोहब्बत का भरम भरते हैं, मोहब्बत के दावेदार हैं, तो जहां पर सारी हमारी सलाहियतें इबादत पर लगती, हुजूर की जिंदगी का वो पहलू जो आपके अंदर नबुव्वत से पहले भी मौजूद था, तो उन औसाफ को हमें भी अपनाना चाहिए कि वह तकसीबुल मादूम, हमें भी हुजूर की तालीमात को आम करते हुए इस बात पर दिन मजदूरी की, शाम को जो घर में लेकर आए, पकाया, इफ्तारी के लिए बैठे, दरवाजे पे दस्तक हुई, पूछा कौन? कहने वाले ने कहा कि मैं बदर का कैदी हूँ, खाने को कुछ नहीं है, मैं भूखे हाल से आया हूँ। तो सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खाना उठाया और उसके हवाले कर दिया। दूसरे दिन रोजा रखा, रोजा रखने के बाद मजदूरी की, शाम को जो लेकर आए, खाना तैयार किया, खाने के लिए बैठे, दरवाजे पे दस्तक हुई, पूछा कौन?
कहने लगा कि मिस्कीन हूँ, घर में कोई नहीं है, भूख से बुरा हाल है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खाना उठाया और उसके हवाले कर दिया। तो तीसरे दिन भी यही मामला पेश आया। जैसे ही इफ्तारी के लिए बैठे तो खाना तैयार था, दरवाजे पे दस्तक हुई, पूछा कौन? कहने लगा कि मैं तो मिस्कीन हूँ, मेरा तो सहारा नहीं है, वालिदैन नहीं है, सर पर तो जो है वो सरपरस्त नहीं है, आपके दरवाजे पे आया हूँ, खाना उठाया और उसके हवाले कर दिया। ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान बनाकर हुजूर के कल्बे अतहर पर नाज़िल कर दिया। फरमाया कि जाकर सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खुशखबरी दीजिए कि वयुतइमून अत्ताआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, कि जो लोग बेसहारों का सहारा बनते हैं, कैदियों को खाना खिलाते हैं, यतीमों और मिस्कीनों को खाना खिलाते हैं, वो बंदे अल्लाह रब्बुल इज्जत को बड़े महबूब लगते हैं। तो मोहतरम दोस्तों, ये हुजूर की तालीमात भी है, सहाबा का तर्ज अमल भी है। आपके पास मेहमान आए, घर में खाने को मौजूद नहीं था, सहाबा से पूछा कि आज के दिन कौन इसको मेहमान बनाए। साहबी जो है वो घर में लेकर गए, घर में खाना मौजूद नहीं था, बच्चों के लिए खाना रखा था, वही मेहमान के सामने पेश किया। मेहमानों ने खाना खाया, खुद भूखी हाल के अंदर रात गुजारी। ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में तज़किरा किया, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, जो लोग अपनी ख्वाहिशात को दबाकर दूसरों की ख्वाहिशात का ख्याल रखते हैं, वो बंदे अल्लाह को बड़े महबूब लगते हैं। तो मोहतरम दोस्तों, ये मेरे नबी का उसूल है कि मन फर्रजल्लाहु अन कुर्बतिन मिन कुर्बति यौमिल क़ियामा, जो लोग दुनिया में रहते हुए किसी मुसलमान भाई के लिए आसानी पैदा करता है, अल्लाह की ज़ात आखिरत में उसके लिए आसानियां पैदा करेगी। जो दुनिया में रहते हुए अपने मुसलमान भाई की खैरखाई करता है, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी खैरखाई फरमाएंगे। तो आज यह चंद नौजवानों ये गुलशन सजाया है और साल के अंदर जो किया वो आप हजरात के सामने रखेंगे। तो आपसे गुजारिश मुल्तमिस हूँ कि आप इनका दस्ते बाजू बनिए, ला इलाहा इल्लल्लाह पर यकीन रखते हुए अपने आप को अल्लाह के हुजूर पेश कीजिए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करते हुए गरीबों यतीमों का बेसहारों का सहारा बन जाइए। यही हमारी आखिरत की निजात के लिए काफी है। तो मोहतरम दोस्तों, अगर आप इस बात का अहद करते हैं कि आइंदा इन बच्चों के सरों पे दस्ते शफकत रखेंगे और अपने गांव की भलाई के लिए और इसी तरह इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए सरपरस्ती करेंगे, तो आज के दिन यौम तासीस के हवाले से हाथों को उठाकर इस बात का अहद कीजिए कि हम अल्लाह की जात पे यकीन रखते हुए इस बात को यकीनी बनाएंगे, हमारा पड़ोसी कोई भूखा नहीं सोएगा, पूरी गांव के अंदर कोई भूखा नहीं रहेगा, पूरी बस्ती के अंदर कोई गरीब और मिस्कीन नहीं रहेगा। अगर आप इस बात से मुत्तफिक हैं तो हाथों को उठाकर अल्लाह से अहद कीजिए कि हम इस बात को यकीनी बनाएंगे। मैं आपके जज्बात की तर्जमानी करते हुए कहना चाहता हूँ, उठ शेर मुजाहिद होश में आप, तामीर खिलाफत पैदा कर, क्यों फिरके फिरके होता है, अब एक जमात को पैदा कर तू भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर, कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर, इस्लाम का दम तू भरता है, कुफ्फार से फिर क्यों डरता है, या तो इस्लाम का नाम ना ले या शोब शहादत पैदा कर, और ये दिल से कह के आ, घबराए ना, हालात बदलने वाले हैं, जो कांटे बनकर आए थे वो लम्हे टलने वाले हैं, मजलूमों की आहों ने शोलों की अदाएं बहली है, वो जाल कफस सैयादों के अब सड़ने गलने वाले हैं, हिम्मत ही नहीं तूफानों में जज्बों को हमारे छीन सके, हिम्मत ही नहीं तूफानों में जज्बों को हमारे छीन सके, ये जितना हमसे उलझेंगे हम और मचलने वाले हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाल्लाह, हमारे प्यारे दोस्त KMS फाउंडेशन के सरगर्म रुकन मोहतरम हाफिज मोहम्मद नईम अख्तर साहब
دین کی روشنی میں تنظیم کی افادیت کے حوالے سے، اغراض و مقاصد کے حوالے سے بیان کر رہے تھے۔ ایمان افروز بیان سننے کے لیے آپ لوگوں نے جس قدر انماگ سے بیٹھے توجہ سے سنا، یہ قابل دید بات ہے۔ آپ احباب کا تعاون کے لیے بے حد شکریہ۔ ذرا دم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ جب ہمارے دل میں یہ خیال آیا کہ اس گاؤں میں، ہماری جنم بھومی میں، ہماری اس جنت ارضی میں کوئی کارواں ایسا بنایا جائے کہ جو دوسروں کے کام آئے، صرف اور صرف اس کا مقصد دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھے، ان کے مسائل کا خیال رکھے، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے سب سے پہلے ان دنوں میں بھائی محمد عیسیٰ خان کی وفات ہوئی تھی تو میں حاضر ہوا دعا کے لیے، تو بھائی محمد ہارون صاحب سے میں نے بات کی، میں نے بھائی کوئی اس طرح کا کارواں ہمارے اس گاؤں میں ہونا چاہیے، تو انہوں نے بالکل تائید کی، کہنے لگے کہ بڑی اچھی بات ہے، یہ بالکل ان بچوں کو یہ کام کرنا چاہیے۔ بھائی ابراہیم صاحب نے بھی کام کیا اس حوالے سے کہ ہاں ہمیں فری میڈیکل کیمپس کے حوالے سے یا دیگر معاملات کے حوالے سے کام کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک دن بھائی اکرم صاحب سے میں نے کہا یہاں لائبریری کا سلسلہ ہونا چاہیے، تو انہوں نے کہا میرا گھر ہے، میں آپ کو لائبریری کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ دوستوں کے جذبات کی ترجمانی ہے۔ اسی طرح بہت سارے دوستوں کی یہ باتیں ہیں۔ بہرحال کوئی کام اسی وقت ہوتا ہے جب مالک کو منظور ہوتا ہے، اور پھر یہ اس طریقے سے ہوا کہ اس میں نہ تو کوئی کسی بھی حوالے سے سیاسی وابستگی ہے، نہ کسی اور ادارے کی انوالومنٹ ہے۔ یہ خالصاً جو دوست یہاں پیدا ہوئے، جو یہاں کے پروردہ ہے، ان لوگوں کی خواہشات ہے کہ یہ کام کیا جائے، تو اس لیے اس چھوٹے سے ادارے کی بنیاد رکھی گئی۔ انشاءاللہ دن دگنی رات چگنی ترقی بھی کرے گا آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ۔ دوستوں ایک سال ہم نے کام کیا ہے تھوڑا بہت، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب یہاں اعداد و شمار دے کر ریاکاری یا دکھاوا کرنا قطعاً ہمارا مقصد نہیں ہے۔ کسی کے دل میں یہ وہم و گمان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تقریر اس نیت کے ساتھ کی گئی ہے کہ بتایا جائے فلاں نے کتنے روپے دیے، فلاں نے کتنا تعاون کیا، کتنا کام کیا۔ ان کے جذبات کی ترجمانی کرنے کے لیے آج ہم نے یہاں دوستوں کو ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اکٹھا کیا۔ اس تقریر کو کامیاب بنانے کے لیے جتنا KMS فاؤنڈیشن کے اراکین نے تعاون کیا، یہ ناقابل فراموش بات ہے۔ رات کا کوئی پچھلا پہر تھا، میں نے ایک بچے کو کال کی کہ یار کافی دنوں سے یہ سوچ ہے تو اس طرح کا کام ہونا چاہیے، غالباً کوئی 12-1 بجے کا ٹائم تھا شاید، بات چلتے چلتے کوئی 2 گھنٹے چلی ہماری۔ اس بچے کو میں نے کہا یار اٹھے 4 لوگوں کو ساتھ لے، میں اکیلا ہی چلا تھا جان بے منزل، مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، ایسا ہی ہوگا۔ اس نے 100% اتفاق کیا اور پھر اللہ کا نام لے کر اس کا آغاز کر دیا، محمد عظیم گرایا۔ میں دعوت دیتا ہوں محمد عظیم گرایا کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ یونس چلو مائک نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آنے والے تمام معزز مہمان آنے گرامی کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے مبارکباد کی مستحق انجمن KMS پروڈیوسر کی انتظامیہ، جنہوں کی دن رات محنت کی وجہ سے آج یہ خوبصورت پروگرام یوم تاسیس ہو رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے مجھے انجمن KMS پروڈکشن کے بانی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ الحمدللہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نیک کام کے لیے مجھے منتخب کیا۔ میرے والد محترم جناب محمد سلیم گرایا صاحب، انہوں نے میری بھرپور معاونت کی۔ انجمن KMS فاؤنڈیشن کے بنانے کے کچھ مقاصد ہیں۔ کیا ہیں جی؟ کچھ مقاصد ہیں۔ مقاصد کیا ہے کہ میرے گاؤں کوٹلی محمد صدیق کے باسی اتحاد و اتفاق سے رہیں، اخوت و بھائی چارے کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کو امن کا پیغام دیں، ایک دوسرے کی خوشی غمی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اور بالخصوص مشہور ہوں بھائی محمد شیخ خان صاحب کا، بھائی محمد عمر گرایا صاحب کا، بھائی اسرار احمد گرایا صاحب کا، بھائی محمد عباس گرایا صاحب کا، جنہوں نے ابتدائی طور پر میرا انتہائی ساتھ دیا۔ مزید مشکور ہوں اپنی کمیٹی کے تمام اراکین کا، بھائی محمد حافظ محمد اسلم صاحب، بھائی محمد آصف گرایا صاحب، بھائی محمد نعیم مغل صاحب، بھائی حافظ ضیاء صاحب، بھائی رفاقت گرایا صاحب، بھائی ملک عثمان صاحب، بھائی محمد وقاص مغل صاحب، بھائی علی شیر گرایا صاحب، بھائی محمد سہیل اشرف صاحب، حافظ نعیم صاحب اور دوسرے دوستوں کا جنہوں نے بھرپور ساتھ دیا اور دے رہے ہیں۔ نہایت مشکور ہوں پورے کوٹلی محمد صدیق کا جو اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے، اور نہایت مشکور ہوں ہمارے مہمان خاص جناب شہباز احمد صاحب جنہوں نے KMS فاؤنڈیشن لائبریری کے لیے 100 سے زائد کتابوں کا تحفہ دیا۔ اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور آخر میں اقبال کے ایک شعر کے بعد اجازت چاہوں گا۔ خدا نے خدمت خلق کے لیے پیدا کیا انسان کو، خدا نے خدمت خلق کے لیے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تائید کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں، کم نہ تھے کرو بیاں، وما الا البلاغ المبین۔ میرا ایک شعر ہے کہ روزی تو حیوان بھی کھا کے سوتا ہے، کسی کا درد نہ ہو تو انسان کیا ہے۔ بہت شکریہ محمد عظیم گرایا صاحب، جیتے رہے شاد و آباد رہے۔ میں ان دوستوں کے لیے ایک چھوٹا سا اختصاریہ لکھا ہے، میں اکثر اختصاریہ میں کوئی شخصیات کے حوالے سے لکھتا ہوں۔ یہ میرے لیے نہیں، اس گاؤں کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ مجھے 2004 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک چھوٹے سے انجینئر کا ڈپلوما دیا۔ یہ میری مٹی کا کرم ہے، یہ میری مٹی کی برکتیں ہیں، آپ دوستوں کی محبتوں کی دعائیں ہیں، اور یہ میری مٹی کے لیے یہ بھی اعزاز کی بات ہے
کہ دنیا میں 2008 میں مجھے ایک رائٹر اور ایک شاعر کے طور پر تسلیم کر لیا گیا اور عالمی سطح پر میں اپنے اس گاؤں کی نمائندگی کرتے ہوئے جہاں سے میرا ضمیر اٹھایا ہماری آواز آن جا رہی ہے، ہمارے قریب اور دور کے لوگ وہ بھی سن رہے ہیں، ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، مجھے فخر ہے کہ میں اس گاؤں میں پیدا ہوا تھا۔ آج میری تبلیغات کی وجہ سے کہیں بھی میری برکت ہے، میں اس کا قرض نہیں چکا سکتا۔ اس کارواں کے لیے چند حروف میں پڑھنا چاہوں گا، اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ اس تقریب کا سلسلہ جو ہے ہر طریقے سے چلتا رہے اور وقت پر ختم ہو۔ میرے اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان گرامی ایسی شخصیات ہیں، بلکہ پنڈال میں بیٹھے سارے ایسے ہی شخصیات ہیں میرے لیے، انتہائی ایک سے بڑھ کر ایک موت پر ہے۔ اگر میرے لیے یہ وقت آئے کہ بھائی ان میں بتا دریج لکھیں تو میرے لیے کام کی بات نہیں، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میرے لیے ہر بندہ انتہائی معتبر و محترم ہے۔ میں اسٹیج پر تشریف فرمانے والے جو احباب ہیں ان کے سروں پہ کپڑا رکھنے کے لیے ہمارے پنجاب کی ایک ثقافت ہے، ایک شان ہے پگ۔ میں چاہوں گا کہ کوئی بڑے تحائف تو ہم ابھی ان کو نہیں دے رہے، لیکن چھوٹا سا ان کے سر پہ ہم کپڑا رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کا ہاتھ ہمارے سروں پر رہے۔ محمد احمد صاحب سے مرتبہ شوق میں تشریف لائے اور ایک طرف سے حاجی صاحب کے سر پہ پگ باندھے۔ سر تھلے پر چلے گا سامنے اس 5 گز کپڑے کچھ عام نہ سمجھیے، پنجابی لج سے بھی رکھی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں ملک رشید صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ بھی تشریف لائیں اور اگلے مہمان کو پگ کا تحفہ پیش کریں۔ چاچا جی محمد اشرف صاحب تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ اب میرا خیال ہے کہ میں اپنے چاچا جی کو پگ باندھنے میں ملک صاحب کی مدد کروں گا تاکہ تھوڑا سا کوشش کریں ہم اس کو بہتر کرنے کی۔ جی اس کو ایسے کرنا ہے۔ جی اگلے مہمان کو پگ باندھنے کے لیے میں ملتمس ہوں بھائی عبدالحمید صاحب سے کہ آپ بھی تشریف لائیں اور ہمارے بزرگوں کے ساتھ پگ باندھیں۔ بھائی عبدالحمید صاحب اور بھائی فجر الدین صاحب۔ پگ اگر عام ہو تو جلدی باندھی جاتی ہے، پگ کو سنبھالنا بڑے کام کی بات ہے اور پگ کو باندھنا بھی بڑے کام کی بات ہے۔
जब पूरे 5 गज की पग हो तो फिर थोड़ा टाइम तो लगता है। अगले मेहमान मोहतरम जनाब भाई मोहम्मद रफीक साहब तशरीफ लाए और इनको पग बांधने के लिए ये मैं बिला तफरीक दोस्तों को दावत दे रहा हूँ। मेरा किसी के साथ ये नहीं कि फलां आए फलां नहीं आया, कोई हमारा बुजुर्ग तशरीफ ले आए, भाई यूनुस साहब तशरीफ ले आए। आ जाएंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। ये हमारी पहली पगें हैं, इंशाल्लाह ये जब भी हम कोई तकरीर करेंगे तो बुजुर्गान जो है हमारे, उनके लिए कोई ना कोई तोहफा तहाइफ का सिलसिला करते रहेंगे। मेरे इस हाल में जो उम्र रसीदा 4 लोग हैं, सबसे ज्यादा जिनकी उम्र है वो कोई भी हो वो तशरीफ ले आए। अब आपको अपनी उम्र का अंदाजा तो होता है, मेरी 42 साल है। 42 साल से कोई बड़ा है तो तशरीफ लाए। बिला तफरीक ये तंजीम भी आप सबकी है, इसके जो छोटे मोटे तहाइफ हैं वो भी आप सबके हैं और इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। और हम कोशिश करेंगे कि पहले से जरा बेहतर हो। ये हमारा यहाँ आगाज है और आगाज ऐसे ही हुआ करते हैं, महलों की बुनियादें जमीन से ही उठती है। मैं मोहम्मद असलम अंसारी साहब से भी मुल्तमस हूं को आगे पग बांधे चाचा जी को, अगर हाल में तशरीफ रखते हैं तो वो भी आ जाएं। बिला तफरीक दोस्त तशरीफ ला सकते हैं। यहाँ खड़े हुआ, हमारे चारों बुजुर्ग खड़े हो जाएं और उनको पग बांधने के लिए भी 4 अहबाब तशरीफ ले आए। हमजद साहब तशरीफ ले आए, शाह साहब तशरीफ लाए आप। इसी तरह भाई यूनुस साहब आपने बांध दिया मेरा ख्याल, तो चलो आपकी हाजिरी हो गई। इसी तरह अभी 2 मेरे बुजुर्ग आए हैं, 2 बुजुर्ग तो और आए, ज़्यादा उम्र के हों कोई भी हो। जी आओ तशरीफ ले आओ, बिस्मिल्लाह। ये 4 हमारे बुजुर्ग हो गए कंप्लीट मेरा ख्याल है। ये चलो जी बन गए। भाई अरुण साहब भी आ जाएं। ये बांधने के लिए तशरीफ लाए थे लेकिन पग भी है इनके लिए, हमारे सरबराहान में है। और ये ले जी, हाँ जी कितना बननी है पग? ये भूल गए थे जो चुक गए थे, उनका वो सर भी है। एक घोंसला जैसे बनता है, एक दिन का देख के याद आया, पहले तो ठीक सो जाए, हर दो फिर सोच के बाद आया, एक सोच में है मीनार बना, बनो वो सोच संभाल भी सकते हैं। असलम साहब तशरीफ ले आता तो आज असलम साहब नहीं आए। अपने नजरिए पास रखो, अपना नजरिया रखते हैं, अपने नजरिए पास रखो, अपना नजरिया रखते हैं, अपने नजरिए पास रखो, अपना नजरिया रखते हैं।
कहे ये कोई वजह है पास अपने जो अपनी जगह है जान से ज्यादा घर अपने पता जी नालों देड़े कोई टेंशन लगा है रस्ते पर दिल जब आया भाई साहब होता है जल जागना उससे पहले एक हौसला जागना होता है एक सोच पे है मीनार बना एक सोच पे है मीनार भाई अब्दुल हमीद साहब हमारे जो गांव के नंबरदार हैं उनसे मैं मुल्तमस हूँ कि वो भी तशरीफ लाए। रखते सब अपने नजरिए सिर्फ अपना नजरिया रखते अपने नजरिए अपना नजरिया रखते अपने नजरिए अपना नजरिया रखते ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬਣਾਓ ਉਹ ਤੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਭਾਈ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪੱਗ ਬੰਨੋ ਭਾਜੀ नहीं है सोच से ज्यादा काबिल हाल में तशरीफ रखने वाले बच्चे नौजवान और हमारे बुजुर्ग देखिए जो बंदा किसी के सर पे या कोई कपड़ा रखता है पग बांधता है या टोपी रखता है दरअसल जो किसी को दे रहा है उसके पास कुछ है तो वो दे रहा है। हमारे जो जिन लोगों ने जिन दोस्तों ने दूसरों के सरों पर पग्गे बांधी वो हम सबसे बड़े महान हैं और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि इस सिलसिले को उन्होंने तक पहुंचाया। वक्फा याद
बिला ताखीर आगे बढ़ाते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, ये तो आगाज है, ये बात पक्की हो या जैसे तोहफे तहाइफ की, हम जो दोस्त हमारे बुजुर्ग हमारे पास तशरीफ रखते हैं और जो यहाँ गाइस पर तशरीफ नहीं लाए, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट इससे बेहतर हो और वाफर मकदार में हो। ये आगाज हमने किया है। बराए मेहरबानी कोई बंदा दिल में ये बात मत लाए कि ये तंजीम की तरफ से जो तोहफा या पग मिली है फलां को है या फलां को नहीं। इंशाल्लाह आप सब लोग इंशाल्लाह बहुत जल्द पग बरदार होंगे। ये बिला तफरीक है। तंजीम के लिए एक छोटा सा सारिया। अल्लाह ताला की आसम मखलूक इंसान के 3 हिस्से हैं, जिंदगी के 3 हिस्से हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन का अकली और बुढ़ापा बेअमली में बसर हो जाता है। सिर्फ जवानी का जमाना इंसान के अंदर तखरीक, तहरीक और अमल पैदा करता है और इंसान में कुछ करने का आज़म, हौसला पैदा करता है। कहा जाता है कि अल्लाह को भी जवानों से मोहब्बत है, अल्लाह को भी जवानों की अदायत पसंद है, इसलिए जवानी की आवाज़ का दर्जा बुलंद रखा गया है। जवानों से अल्लाह ताला की पसंदीदगी का सबसे बड़ा सबूत ये है कि अल्लाह ताला की बनाई हुई जन्नत में सिर्फ और सिर्फ जवान ही होंगे। अल्लाह ताला की बनाई हुई जन्नत में सिर्फ और सिर्फ जवान ही होंगे, तो जवानी का जमाना इंसान की उम्र अजीज का सबसे पुरलुत्फ जमाना होता है। वही दौर में अज़्म व हिम्मत का तो अवसार होता है, उस दौर में अज़्म हिम्मत का कोहसार होता है। सितारों पे कमंदे डालना उसका शेवा और जमीन की पाताल तक पहुंचाना उसका वतीरा होता है। वो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है, बुलंद कामत पहाड़ों से जुए खींच कर ले आता है। अगर जस्तजू आगे बढ़े तो वो जर्रे का दिल चीर कर उसमें से कायनात कर लेता है और हवाओं को मुसस्सर कर लेता है और अपनी जवानी के जोर से कतरे को चीर के समंदर बना देता है। जब कायनात इस जवान के आगे साबित हो जाती है तो ये जलील कदर जवान अपना सर अल्लाह के हुजूर झुका देता है। आज दुनिया के तमाम मुअज़्ज़ज़ कौमों की तारीफ और तहजीब का मुताला कीजिए, आप देखेंगे कि हर जगह जवानों का किरदार कलीदी। कौमों को संवारने का सबसे अहम काम इन्हीं जवानों का किरदार है और इन्हीं के दस्ते हुनर से हुआ किसी माशरे में इनकलाब या तब्दीली। ये आज की तब्दीली नहीं, ये वो तब्दीली है जो दुनिया में मुस्बत किरदार अदा करती है। सिर्फ और सिर्फ जवानों के बरवाने में है। ऐसे हालत में नौजवान तरह तरह के मसाइल से दो चार हैं। मुल्की और बैनुल-अक़वामी, सियासी, समाजी, मुआशी और मजहबी सूरत-ए-हाल में नौजवानों के कश्मकश में मुब्तला कर दिया है और वो अपने दौर और वो ऐसे दौराहे पर खड़े हैं जहां से उनके सामने मुस्तक़बिल के तमाम रास्ते मालूम होते जा रहे हैं। सियासत रोजाना अपना चौड़ा बदल रही है। माशरती बेरारवी ने सबको परेशान हाल कर दिया है। माशी बहरानों और कोरोनाई माहौल ने जिंदगी अजीरन कर दी है और मजहबी इत्तेहाद पसंदी ने दहशत पसंदी का रूप धार लिया है। पूरा माशरा इखलाकी गिरावट का शिकार हो गया है। आला इखलाकी कदरें ज़वाल आमादा हो गई है। इस बदतरीन सूरत हाल में भी सिर्फ और सिर्फ नौजवान ही होंगे कि आखिरी गिरफ्त। तेरा शबाब अमानत है सारी दुनिया की, तेरा शबाब अमानत है सारी दुनिया की। तू खारदार जहां में गुलाब पैदा कर, तू खारदार जहां में गुलाब पैदा कर। ये अमल इंतहाई खुशगवार है
کہ عہد حاضر میں بھی باصلاحیت اور ہنرمند نوجوانوں کا کارواں کی ایم ایس فاؤنڈیشن کی شکل میں ہمارے گاؤں میں موجود ہے، جو دنیاوی شہرت اور مادی دولت سے بے نیاز خدمت خلق کے جذبے سے سرشار اس دیمک زدہ بنجر معاشرے کی آبیاری میں مصروف ہے۔ ان پر بھروسہ کر کے ان کی دامیں درمیں قدمیں سکھنے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ میرے اپنوں کا، میرے چھوٹے بھائیوں کا یہ کارواں مثبت سرگرمیوں کے لیے چھٹی دکھائے گا۔ میں دامیں درمیں قدمیں سکھنے اپنی بساط پر ان کے ساتھ ہوگا۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ امانت دیانت اور صداقت کا تاج اپنے سر پہ سجا کر گاؤں کے تمام ضرورت مند لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا فریضہ ادا کریں، اپنے اندر جرأت ہمت پیدا کریں تاکہ معاشرے کی غیر قابل قدروں کی بے خونی کر سکے۔ نوجوانوں کو اپنے آپ کو شرافت، محبت اور بھائی چارے کے اصل سے لیس کر لینا چاہیے تاکہ وہ معاشرے کی منفی قوتوں کو ختم کر سکیں۔ نوجوانوں کو بین الاقوامی صورتحال پر بھی گہری نگاہ رکھنی چاہیے، انہیں جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کی نئی صورتیں نکالنا چاہیے اور خود کو ایک ایسے روپ میں ڈالنا چاہیے کہ دنیا ان کی جھلک رش کی نگاہ دیکھے۔ آئیے نوجوانوں کو پیروں کا استاد مناتے ہوئے ان کو تلقین کریں۔ ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے، ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہم سائے آنگن میں بسایا جائے۔ بہت شکریہ باپ کا۔ ہم اب دعوت دیں گے اس تقریب کے لیے انتت کوشش کرنے والے ڈاکٹر محمد اسرار صاحب کو۔ محترم اسرار صاحب تشریف لائیں۔ میں ان سے یہ گزارش کروں گا دوستوں کی رائے لیے بغیر کہ یہاں اعداد و شمار بیان نہ کیے جائیں کہ کس بندے نے 2 روپے لگایا، کس نے 50,000 لگایا۔ کیوں کہ اس طرح سے نمود و نمائش کا سلسلہ نکلتا ہے اور کچھ دوستوں کی حوصلہ شکنی بھی ہوتی ہے۔ ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ یہ احباب ہمارے سالاروں کی طرح، ہمارے کوہساروں کی طرح ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ کامیابیوں کے لیے دعا کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ میں اپنی تنظیم کی جانب سے تمام جتنے بھی ہمارے بزرگ بھائی دوست یہاں پر تشریف لائے ہیں، سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے گاؤں کی اس تنظیم کو، اپنی تنظیم کو ان کی محفل میں آ کر رونق بخشی ہے۔ میں آپ کی اور اپنی گاؤں کی انجمن کے ایم ایس فاؤنڈیشن کا فنانس سیکرٹری ہوں۔ میرے دوستوں نے یہ مجھے ذمہ داری دی ہے جسے آپ آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کی تنظیم کا خزانچی ہوں۔ مجھے انتہائی خوشی ہو رہی ہے اور اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے جس میں انہوں نے وہ ہمارے سابقہ ہمارا ضلع کا سیالکوٹ جس میں وہ ایک نہایت ہی نامور شخصیت ہیں، انہیں پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ ان کا ایک شعر ہے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویروں سے، نہیں ہے نا امید
इकबाल अपनी कश्त वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है। मैंने भाइयों अपने पूरे साल में इस को बिल्कुल सही जाना है, अपने गांव की जाना। मैंने मुशाहदा किया है कि भाई अजीम ने जो एक पौधा लगाया था, जो हमारे गांव के बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, वाकई उन्होंने बताया है कि ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। इसको थोड़ा सा पौधा लगाया था और इस पौधे ने आज 1 साल का अरसा मुकम्मल करने के बाद आपके सामने है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने गांव में काफी काम जो हमारे सियासी लोग न कर सके, वो हमने अपनी मदद आपके तहत आपको करके दिखाए। अब मैं बतौर खजांची आपके सामने जो हमारे पिछले साल का जो हमने काम किए हैं उनकी थोड़ी सी तफसील बयान करूंगा, ताकि जो लोग हमारे साथ अटैच नहीं हैं या जो बाहर से आए हैं उनको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो जाए कि हमारी ये जो तंजीम है ये क्या कर रही है हमारे गांव में। तो मेरे पास हमारी तंजीम के 2 खाते हैं। एक जो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, कारकुनान हैं, वो महाना उन्होंने अपने साथ अपने गांव के साथ ये अहद किया है कि हम अपनी कमाई में से एक अमाउंट फिक्स करते हैं जो कि हर महीने हम अपने गांव की फलाह व बहबूद के लिए, अल्लाह की रजा के लिए हम दिया करेंगे। तो ये जो रकम है ये 1 साल में हमें जो नकद फंड हमें मिला है वो तकरीबन 1,08,210 रुपए हैं। जब हमने अपनी तंजीम का आगाज किया था तो तकरीबन 1 माह बाद, जो आपको पता है कोरोना बीमारी है, ये पूरी दुनिया को इसने परेशान किया था, तो हमने सोचा कि हमें भी अपने गांव के लिए इस बीमारी के हवाले से, इस वबा के हवाले से कुछ करना चाहिए। तो हम दोस्तों ने मिलकर मशवरा किया कि हम अपने गांव में घर घर जाकर इस कोरोना बीमारी के मतलब आगाही देंगे और साथ ही सब घरों में 2-2 मास्क तकसीम करेंगे। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह मास्क सिलवाई करवाए। उन दिनों में आपको पता है मास्क मिलते नहीं थे, तो हमने मास्क सिलाई करवाए और अपने पूरे गांव में घर घर जाकर आगाही का 1-1 पंफलेट दिया और साथ 2-2 मास्क तकसीम किए। इसके अलावा उसके बाद हमने मशवरा किया कि अल्लाह के नाम और पाक नामों की बेहुरमती होती है, तो उसके लिए हमने मुकद्दस रात के लिए डब्बे लगाने का सोचा। तो भाई शवाज ने भी सुना, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली कि आपको ये जो डब्बे हैं ये मैं प्रोवाइड करूंगा। तो उन्होंने हमें गुजरावाला से ये गैलरी, ये बॉक्स भेजे। तो हमने पूरी मेहनत से, कावज से इनको पूरे गांव में लगाया, जिनमें इमरान नंबरदार भाई हैं, रिजवान नंबरदार, उन्होंने इसको काफी मेहनत के साथ पूरे गांव के जो खंबे हैं या दीवारें उन पर लगाया, क्योंकि ये आइडिया भी उनका था। ये तकरीबन 1 माह गैलरी आकर पड़ी रही थी, तो हमें सोच रहे थे कि कैसे लगाएं। तो आपको पता है पूरे बाहर के शहरों में लगे होते हैं, लेकिन वो इतने अच्छे तरीके से नहीं लगे होते जितने अल्हम्दुलिल्लाह हमने लगाए हैं। इसके अलावा हमने जरूरत महसूस की कि हमारे कब्रिस्तानों में बहुत ज्यादा जंगल सा बना हुआ है, तो हमने फैसला किया कि उनमें स्प्रे करवाई जाए। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह
दोनों गांव की जो मेन कब्रिस्तान है उनमें स्प्रे करवाई। और इसमें जो मुस्लिम बरादरी है हमने अपनी तरफ से उनमें तफरीक नहीं की, उनको एक गांव का हिस्सा समझा, अपना हिस्सा समझा और उनकी कब्रिस्तान में भी स्प्रे करवाई गई। इसके बाद आपका भी ये मुशाहदा होगा कि ये जो स्कूल वाला कोना है भाई आजम दुराया, उनकी जो नाली का मसला था उधर नाली भी नहीं थी और सड़क पर पानी खड़ा रहता था। हमने मशवरा किया कि वहां पाइप डलवाए जाए और उनकी जो नाली का मसला है वो भी हल किया जाए। तो कुछ तावन उन भाइयों ने किया हमारे साथ और कुछ हमारी तंजीम ने तावन करके उस वहां एक बड़े अच्छे तरीके से पाइप डलवाया और जो नाली का मसला था वो नाली भी बनवाई। और वहां पर रास्ते में खड्डे थे, वहां पर हमने बट्टा से केरी मंगवा कर डलवाई ताकि वहां से गुजरने वाले हमारे बुजुर्गों हमारे भाइयों को कोई मसला ना हो। इसके बाद मुस्लिम बरादरी जो मोटी की तरफ पाया निकलता है, उस रास्ते पर जो पुली आती है वहां पर पाइप का मसला था। वहां पाइप डलवाए गए थे पहले, लेकिन वो अच्छे तरीके से नहीं डाले गए और वो चंद ही दिनों बाद टूट गए। फिर हमने फैसला किया कि हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे मंशूर का ये हिस्सा है कि हमने अपने गांव के रास्तों को दुरुस्त रखना है। तो वहां हमने पाइप मंगवाए, बजरी सीमेंट मंगवाया और एक अच्छे तरीके से उसको तमीर किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा बेहतरीन चल रहा है। इसके बाद हमने गांव की सफाई के लिए 2-4 बंदे हायर किए ताकि गांव की जो सफाई का मामला है उसको हल किया जाए, क्योंकि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सफाई निसफ ईमान है। इसी चीज को नजर में रखते हुए हमने उन बंदों को हायर किया। उनकी माहाना सैलरी हमने 24,000 फिक्स की और उनको सफाई के लिए लगा दिया। वो पूरे गांव में 2 दफा माहाना सफाई करते थे। वो सिलसिला तकरीबन चलता रहा, लेकिन उनकी कुछ शिकायतें थी, उनको हमने फिर छुट्टी करवा दी। उसके बाद हमने दोस्तों का मशवरा था कि सिर्फ एक बंदा रखें जो डेली रोजाना आया करे और पूरे गांव की सफाई किया करे। फिर हमने वो बंदा 20,000 पे फाइनल किया और वो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक सफाई कर रहा है। और ये बयान करते हुए मैं अपने गांव के तमाम अफराद, तमाम बशिंदे, तमाम बुजुर्गों से ये दरख्वास्त करना चाहूंगा कि वो सिलसिला कुछ इस तरह है कि हमने पूरे गांव में फी घर 100 रुपया लगाया था। तो कुछ अपना महल्ले हैं, गलियां हैं, वहां मसला आ रहा है कि वो पैसा जमा नहीं करवा रहे। तो मेरी ये गुजारिश है कि हमारे गांव की ये इज्जत है, अगर बाहर से कोई आएगा तो वो देखेगा यार यहाँ के लोग तो बड़े नफीस हैं, जिन्होंने मुझे पे कहते भी हैं, क्योंकि काफी दोस्त मिलते हैं, वो बताते हैं कि यार आप ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि अपने गांव में आपने एक बंदा रखा हुआ है जो पूरे गांव में सफाई करता है। तो ये हमारी इज्जत है, दूसरे गांव के लिए ये सबक है, ये मिसाल है कि हम अपनी मदद के तहत ये सारे काम कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो मेरी तमाम भाइयों से गुजारिश है कि आप इस काम को चलाने के लिए हमारे साथ हमारी मदद करें ताकि यह निजाम चलता रहे। इसके अलावा हमारे गांव में मदरसा बन रहा है, तो हम भाइयों ने, हमारा ये भी मंशूर है कि हम अपने गांव के जितने भी मसाजिद और मदारस हैं उनका जो मुमकिन हो सके वो हम उनके साथ मदद करेंगे और उनको चलाने के लिए भी
हम जो हमसे हो सका वो हम करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा हमने शजरकारी की मुहिम चलाई। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 170 के राउंड बोर्ड करीब अपनी दोनों कब्रिस्तान में दरख्त लगाए, पौधे लगाए। इसके बाद हमने जरूरत महसूस की कि हमारी गलियों में अंधेरा है, तो हमने फैसला किया कि हम अपने गांव में लाइट्स लगाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 35 से 40 के राउंड बोर्ड हमने लाइट्स लगाई हैं, और जो गलियां रह गई हैं हम इंशाल्लाह 20 लाइटें और मंगवा रहे हैं, और वो भी इधर लगाएंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितने भी काम हैं, हमारा जो नेट इनकम थी वो 1,08,210 थी। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 1,07,764 रुपए इन कामों पर लगा दिए हुए हैं। इसके बाद हमारा दूसरा खाता आता है, और वो है उशर का। उशर हमने जो 2 छमाहियों में इकट्ठा किया है वो तकरीबन 1,33,950 रुपए है। ये इसका जो मैं ये भी वादा कर देना चाहता हूं, कुछ बातें सुनने में आई हैं कि हम उशर की जो रकम है वो जैसे हमारी तकरीब है इस पे लगा रहे हैं, या जो दूसरे हमारे काम हैं, लाइट्स हैं, या जितने भी हमने काम किए हैं एक साल में, तो मैं ये वादा कर देना चाहता हूं कि हमारे 2 अकाउंट चल रहे हैं, 2 खाते चल रहे हैं जो कि बिल्कुल अलग हैं। एक उशर का खाता अलग बनाया हुआ है हमने, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, और एक नकद पेमेंट का खाता अलग बनाया हुआ है। तो ये कोई दोस्त, कोई भाई ना सोचे कि हम कोई कम इल्म हैं जो इस तरह करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तंजीम में मुफ्ती हजरात भी हैं, आलम भी हैं। इस मामले में हम जो भी कदम उठाते हैं उनसे मशवरा करते हैं। तो इसकी मैं थोड़ी सी तफसील बताता हूं आपको कि ये जो उशर की रकम है, हमने अपने गांव में देखा कि जो जरूरतमंद खानदान है, हमने उनको माहाना राशन शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चल रहा है, जिस पर हमने एक साल में तकरीबन 57,000 के करीब इस पे खर्च किया है, जो हम हर महीने इन गरीब फैमिलियों को राशन दे रहे हैं। इसके अलावा हमने अपनी बहनों, आपकी बेटियों, अपनी बेटियों की शादियों पर जो उनकी मदद की है वो तकरीबन 23,000 के करीब है। इसके अलावा जो हजरात अपना इलाज नहीं करवा सकते थे, हमने महसूस किया, तो उन दोस्तों को हमने 8,000 रुपया दिया ताकि वो अपना इलाज करवा सकते हैं। और ये जो हमारी रकम लगी है ये 88,000 रुपया तकरीबन अब तक लगी है। और अल्हम्दुलिल्लाह उशर की पेमेंट हमारे पास 45,950 रुपए बैलेंस है। तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में आगाह करना चाहता हूं कि ये कोई लंबे चौड़े बंदे नहीं है जिन्होंने उशर दिया है। ये तकरीबन 5 से 7 फैमिलियां हैं, या आप घर कह लें या बंदे कह लें, जिन्होंने ये उशर दिया है। और ये तकरीबन 1,33,950 रुपये हो गया है। और हमने पूरे साल में इसमें कोई कंजूसी नहीं की, जो हकदार है उसको हक दिया है। लेकिन आपके सामने है कि ये पैसे हमसे खत्म नहीं हुए। पहली छमाही के जो पैसे थे वो हमारे पास बैलेंस था, हमारे पास पड़े हुए थे और हमारे पास आ गए हैं। तो इसके हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने दोस्तों ने बैठ के एक हिसाब लगाया था कि हमारे गांव की जमीन कितनी है। तो हमने देखा कि ये तकरीबन 450 एकड़ के करीब बनती है। हमने कहा चलो छोड़ो, इसको हम 400 किला फर्ज करते हैं। हमने 400 किला की आमदन लगाई 30 मन।
इसकी यानी कि कम अज कम आमदन रखी, हमने इसका हिसाब लगाया कि ये 30 मन अगर आमदन हो तो हमारा उशर कितना बनता है। तो भाइयों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसका उशर बनता है एक छमाही का, वो बनता है 12 लाख रुपया, और अगर हम इसको एक साल का बनाएं तो ये तकरीबन 24 लाख बनता है। इसे हम फर्ज कर लेते हैं कि चलो 20 लाख बनता है। तो आप बुजुर्ग बैठे हैं, सियाने हैं, आपको पता है कि ये फर्ज है, जिस तरह नमाज फर्ज है, हज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ये उशर भी हम पर फर्ज है। तो मैं आपसे इल्तमास करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि हम मिलकर बैठें और इसका कोई लाहा अमल बनाएं। और यहाँ पर एक बात की और जरूरत है जो मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हमारी जो तंजीम है ये खालिस्तन फलाही काम के लिए है, गांव की फलाह के लिए है और अल्लाह की रजा के लिए है। हमारा किसी भी पार्टी से कोई सियासी तल्लुक नहीं है और ना ही हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और जिसका जो फिरका है उसको मुबारक हो। हमारी तंजीम में आप जानते ही हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत भी हैं, देवबंद भी हैं और हर बरादरी से बंदे हैं, हमें कोई तफरीक नहीं है। तो मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ये हमारा मंशूर है कि हम गैर सियासी और गैर फिरकावारियत में रहेंगे। जिस दिन आप हम में इस बारे में कोई कमी पेशी देखें तो आप बिना झिझक हमसे ये कह सकते हैं और इंशाअल्लाह उसको फौरी तौर पर उस मामले को हल किया जाएगा। तो मैं कह रहा था कि हमारा उशर सालाना तकरीबन 20 लाख रुपया बनता है। तो आप वो बताएं कि हम 20 लाख से क्या नहीं कर सकते। 2-4 दोस्तों ने उसे दिया तो हमसे पैसे खत्म नहीं हो रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम शादियों पर भी दे रहे हैं, बीमारों को भी दे रहे हैं और राशन भी दे रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अपने गांव से बाहर एक गांव में किसी गरीब बच्ची की शादी थी, गरीब फैमिली की बच्ची की शादी थी, हमने वहां भी पैसे दिए थे। अगर आप लोग तावन करें तो ये एक ऐसा सिलसिला है जो हम अगर चलाएं तो हम अपने गांव की क्या, हम अपने इलाके की तकदीर बदल सकते हैं। इसके लिए हमारे 2-3 जगह है जहां पर उशर लगता है। एक तो गुरबा हो गए, दूसरा जो हम लगा रहे हैं, वैसे तो 8 मसारफ हैं इसके, जो हमारे यहाँ लग रहा है वो तकरीबन 3 हैं जो मेरी नजर में है, और भी हो सकते हैं। एक तो मदरसा वगैरह है जहां हम भाई उशर देते हैं, दूसरा गुरबा है और तीसरा वो भी गुरबा में ही है लेकिन वो हमारा एक कलीदी हिस्सा है। हमारी जो बेटियां हैं, बहनें हैं जिनकी शादी बाहर हुई है, वो भी बेवा हुई है, हमारा उधर ध्यान होता है कि हमने उनको भी उशर देना है। तो ये 3 मसारफ हैं जिसको हम अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं अगर हम मुत्तहिद होकर इत्तेफाक के साथ इसको निजाम को चलाएं तो ये एक मिसाली काम होगा इंशाअल्लाह अज़ीज। हम आपको पता ही है 20 लाख से अभी हमने तकरीबन 88 साल लगाया है, तकरीबन साल हो गए हमें। तो जो बाकी 19 लाख बनता है उसके साथ हम क्या नहीं कर सकते। हम एक डिस्पेंसरी बना सकते हैं अपने गांव में जो फ्री इलाज करे। हम अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 साल में एक अच्छी एम्बुलेंस ले सकते हैं, उसके ऊपर हम ड्राइवर रख सकते हैं और एक मिसाल बना सकते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज इर्द गिर्द के गांव के लिए कि आप ये ऐसा करो। तो हम एक मौलवी को गंदम का या मुंजी का तोड़ा देकर समझ लेते हैं कि ये उशर हमने दे दिया, या बाहर किसी मदरसे में भेज दिया तो उशर दे दिया। हम इस निजाम को बड़े अच्छे तरीके से चला सकते हैं, हम खुद को गुनाह से भी बचा सकते हैं। अगर एक जगह ये निजाम होगा तो हमें पता होगा कि कौन भाई उशर निकाल रहा है और कौन नहीं निकाल रहा।
جو 3 मसारफ आपको बताए हैं यही 3 मसारफ हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। इसके अलावा जो हमारे भाई हैं, ये जो मदरसा बना है ये अहले सुन्नत वल जमात वालों का है। अगर दूसरे भाइयों के जहन में कोई बात आती है तो वो भी मदरसे की तमीर करे, हम इंशाल्लाह उसमें भी हिस्सा डालेंगे और उसको बाद में चलाएंगे भी। इसमें किसी किस्म का कोई डौर या शक नहीं है कि हम बिला तफरीक इंशाअल्लाह अजीज चलते रहेंगे, आप भाइयों आप बुजुर्गों के तावन से इंशाअल्लाह अजीज। इसके बाद मैं एक और चीज वाज़ा कर देता हूं कि ये जो तकरीब है इसमें जो हम हाना फंड देते हैं ना तो उससे कोई पैसा लिया गया है, क्योंकि वो फलाह के काम के लिए या नेकी के काम के लिए देते हैं, और जो उशर वाली रकम है वो तो है ही कुर्बा के लिए। ये हमने अभी फिलहाल ही मौजूदा वक्त में फंडिंग करके इसका इंतजाम किया है। किसी शख्स को या किसी भाई को इस सिलसिले में कोई मेरा ये हक बनता है, क्योंकि शक जो है ना आपने करना तो नहीं है, लेकिन सारे दोस्त ये सोचते भी नहीं हैं, कुछ होते हैं तो उनको मैं क्लियर कर देता हूं ताकि हमारे मामले में उनके दिल में कोई शक ना हो। तो अभी थोड़ी सी गुफ्तगू अपने गांव के बारे में करते हैं कि यार हमारा माजी बड़ा रोशन था। हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि कोटली मोहम्मद सदीक ऐसा गांव था जिसके स्कूल में इर्द गिर्द के जो अब कस्बे नजर आ रहे हैं वो भी इधर पढ़ने के लिए आया करते थे। मेरी ये इंफॉर्मेशन गलत भी हो सकती है। मैंने सुना है कि हमारा जो प्राइमरी स्कूल है वो 1915 में बना था और 1925 में शायद ये मिडिल हो गया था, और ये देख लें अब ये पिछले साल हाई हुआ है। ये हमारी हिम्मत है, ये हमारी ताकत है और ये हमारा इत्तेफाक है। और इसके बाद हम बुजुर्गों से सुनते हैं कि यहाँ के फल फूल बड़े मशहूर थे, इंडिया तक जाया करते थे। यहाँ एक आंखों का अस्पताल हुआ करता था जनाबे वाला, जहां से दूर दूर से लोग आकर वहां इलाज करवाया करते थे। यहाँ बाजार हुआ करता था जहां पर लोग दूर दूर से आकर शॉपिंग किया करते थे। तो हमारा ये ख्वाब है कि अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम वही रौनकें इस गांव में दोबारा बहाल करें और कोटली मोहम्मद सदीक का वही वकार बहाल करें जो इसका पहले हुआ करता था। तो इसके लिए जो सबसे मेन चीज है वो है हमारा इत्तेहाद इत्तेफाक। तो मैं आप भाइयों से गुजारिश करता हूं कि जिस तरह हम भाइयों ने जवानों ने मिलकर जनाबे वाला ना कोई सियासी फर्क रखा है, ना कोई बरादरी का फर्क रखा है, ना कोई फिरके का फर्क रखा है, अपने गांव की फलाह व बहबूद के लिए अगर ये बच्चे एक हो सकते हैं तो हमारे बड़े क्यों नहीं हो सकते। इसके लिए मेरी गुजारिश है अपने बड़ों से कि खुदारा जो भी कौम टूटती है, जो भी मजहब टूटता है, आप सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह बाशऊर हैं। आपको पता है कि इसका सबसे जो मेन वजह है वो यही है कि इत्तेफाक नहीं है, इत्तेहाद नहीं है, तफरकाबाजी है हम लोगों में। तो मेरी गुजारिश है कि हम जो भी इसमें हिस्सा डाल सकते हैं हम कोशिश करें कि अपने गांव को मुत्तहिद करें। जिस तरह हमने एक कमेटी बनाई है, ये जो सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी के होते हैं ये हमने अब बनाए हैं, और वो भी जरूरत पेश आई है जब हमने इसको रजिस्टर करवाने के लिए दिया तो उन्होंने कहा कि हमें ये ओहदे चाहिए, नहीं तो हमारी एक कमेटी है जो ये सारे फैसले करती है, उसमें हम सब बराबर हैं। जिस काम को हम करने का फैसला करते हैं उसकी वोटिंग करते हैं, जिस काम में वोट ज्यादा होते हैं वो हम कर लेते हैं और जिसमें नहीं होते हम उसे छोड़ देते हैं। तो यही कहूंगा अपने बड़ों से कि यार एक कमेटी बना लें हम गांव अपने की, उसमें हमारे पास एक दो आइडिया है
कि अगर आप हमसे मशावरत करें तो हम बैठकर उस तरीके से अपने गांव को मुत्तहिद करने की कोशिश कर सकते हैं, और हम कामयाब तभी हो सकते हैं जब हम मुत्तहिद होंगे। अगर हम मुत्तहिद नहीं होंगे तो फिर यही होगा कि 1925 से मिडल हुआ तो ये अब 2021 चल रहा है, तो अब हमने इसको हाई किया है। हमारे करीब के गांव जहां स्कूलों के इतने नामो निशान नहीं थे, वो हमसे काफी आगे निकल चुके हैं। तो हमें इस चीज को अब सोचना चाहिए। हम बुजुर्गों से या अपने भाइयों से मैं सुनता हूँ कि यार ये नहीं हो सकता। यार वो कौन सा काम है जो नहीं हो सकता? कोई काम है दुनिया में जो अल्लाह ने इंसान को अख्तियार नहीं दिया और नहीं हो सकता? मेरे भाइयों, हम कोशिश करें तो ये हम कर सकते हैं। ये हमने नहीं करना तो फिर किसने करना है? हम एक दो इसका तरीकाकार हमने वो अपने पास रखा हुआ है। अगर आप हमारे बड़े मशावरत करें तो हम बड़े अच्छे तरीके से अपने गांव को बड़ों के लेवल पे, सियासी लेवल पे चला सकते हैं। हमारा उससे कोई तल्लुक नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं हमने वही करने हैं, वो आपका काम है, आपने करना है। लेकिन जिस तरह हम अपने काम को अच्छे तरीके से चला रहे हैं, इस तरह मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह उशर और नकद रकम और जो ये तकरीब के लिए इकट्ठी की है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक साल में तकरीबन 3 लाख के राउंड ये इकट्ठा किया है। आप मुझे बताएं किस सियासी पार्टी ने हमें एक साल में 3 लाख दिया है? बल्कि कई साल ही गुजर चुके हैं, किसी से हमें कुछ नहीं आया। तो अगर ये 10, 15 या 20, 25 दोस्त मिलकर इतना कर सकते हैं तो माशाल्लाह हमारा 300, 325 घरों का गांव है, तो हम क्या नहीं कर सकते। तो बराए मेहरबानी इस जरूरत को महसूस करो, हमारे साथ चलो, हमारी सरपरस्ती करो। हमसे जो गलतियां होती हैं वो ना हो, क्योंकि आप हमारे बड़े हैं। जो आप जानते हैं वो नहीं जानते। तो प्लीज मेरी गुजारिश है कि आप इत्तेफाक और इत्तेहाद को कायम करने की कोशिश करें, और इसमें हम आपको मशावरत दे सकते हैं। बाकी करना आप ही नहीं है, तो आप करेंगे तो इंशाअल्लाह अजीज हमारा गांव दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करेगा। अभी मैं अपने दोस्तों का, अपनी तंजीम का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस पूरा साल मेहनत की और इस तकरीब को भी कामयाब बनाया। एक दो शेर अर्ज करना चाहूंगा। यही जुनून, यही एक ख्वाब है मेरा, यही जुनून, यही एक ख्वाब है मेरा। वहां चिराग जला दूं जहां जहां अंधेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां जहां भी अंधेरा है। अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल। हम वो नहीं कि जिन्हें जमाना बना गया, हम वो नहीं कि जिन्हें जमाना बना गया। तमाम दोस्तों का नहायत ही शुक्रिया है। इसरार साहब के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, तो उन्होंने ये साबित किया है कि वो कहावत ठीक है कि अंधेरा सिर्फ वही होता है जहां लोग रोशनी को पसंद नहीं करते। हम अगर यहाँ उजाला करना चाहें, अपने गांव को मिसाल बनाना चाहें, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हमें रोक सके। शर्त यह है कि खलूस होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, रियायारी से इस्तेमाल करना चाहिए। और खुसूसन मैं यहाँ ये बात कहना चाहूंगा, सियासी वाबस्तगियों को अपने घरों की दहलीज पर रखे। जब कभी KMS फाउंडेशन का नाम आए तो इसकी हवाओं से सियासत की वाबस्तगियों को दूर रखना, वरना ये आज भी बिखर जाएगी, ये कल भी बिखर जाएगी। उम्मीद करता हूं कि तमाम देशों अहले हमारे इस कारोबार का हिस्सा बनेंगे और इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मैंने शिक्षक से महसूस किया कि हमारा जो भी स्पीकर यहाँ आता है
وہ کچھ شیئر کرتا ہے. تو بات وہی قرآن کی کہ یہ بڑی بڑی حرکت جیسا کہ آپ جب بھی یہاں کوئی علم و ادب کے حوالے سے، شعر و آگاہی کے حوالے سے، شعور و آگاہی کے حوالے سے کوئی مجلس، محفل، مذاکرہ، مشاعرہ، محفلات کرنا چاہیں تو پڑھنے والے آپ کو اپنی زندگی کو مل جائیں گے. میں آپ کے سامنے اگر تخلیق کرنے والے تخلیق والوں کو لے آؤں گا.